तो OnePlus वालों ने रिसेंटली एक नया फोन 25,000 रुपए में लॉन्च कर दिया है। यह है OnePlus Nord CE5। बट क्या ये फोन Vivo T4 से अच्छा है जो इसी प्राइस में देखने को मिलता है? और ये दोनों फोन क्या Moto S60 Fusion से अच्छे हैं? वही जानते हैं बहुत सिंपल तरीके से। पहली बार इस चैनल पे आए हो, मेरा नाम है प्रवीर, प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। सबसे पहले इनकी प्राइसिंग देखो OnePlus वाला आपको 25,000 रुपए मिलेगा, ये सबसे महंगा है। फिर उसके बाद Moto वाला है जो 23,000 रुपए का है, एंड लास्ट में Vivo वाला सबसे सस्ता है जो आपको 22,000 रुपए में मिलेगा। तो इस तरीके से इनकी प्राइसिंग है। अब बॉक्स कंटेंट के अंदर Moto वालों ने थोड़ी सी कंजूसी की है। यहाँ पे आपको कवर नहीं मिलता है, बाकी सारी चीजें मिलती हैं। वहीं पे Vivo वालों ने आपको सब कुछ दिया है, कुछ भी आपको लक्ष्य नहीं खरीदना है। एंड सेम OnePlus वालों ने भी आपको सब कुछ दिया है। एक चीज जरूर है, OnePlus वालों ने एक मैचिंग कवर दिया है जो फोन के कलर के साथ मैच होता है। ये थोड़े टाइम बाद पीना नहीं पड़ेगा, प्रोटेक्शन भी थोड़ी आपको ज्यादा देगा। ये एक वैसे छोटी सी चीज है, बट हाँ OnePlus वालों ने आपको बॉक्स में एक थोड़ा हाई क्वालिटी का कवर दिया है। अब वैसे तीनों को पीछे से देखते हैं, देखो डिजाइन किसका अच्छा है। ये आई थिंक एक ऐसी चीज है जो आई थिंक आपके ऊपर है, किसी को कोई भी अच्छा लग सकता है। OnePlus का कैमरा मॉडल काफी मिनिमल है, काफी मिनिमल क्लीन डिजाइन लेके आता है। Moto के अंदर आपको वीगन लेदर फिनिश मिलती है, टच करने में थोड़ा अच्छा फील होता है। वहीं पे Vivo के अंदर आपको एक पैटर्न देखने को मिलता है। तो ये तीनों के अलग अलग डिजाइन है, आपको जो अच्छा लगता है आप वो चूज कर सकते हो। लेकिन हाँ वेट के अंदर सबसे हल्का Moto वाला है, क्योंकि सबसे कम बैटरी लेके आता है। इसका वेट चेक करोगे 183 ग्राम का है। वहीं पे Vivo वाला जो है वो आपको 200 ग्राम का मिलता है, एंड सेम गोज टू OnePlus, वो भी आपको 200 ग्राम का मिलता है। ऑब्वियसली वो डिजाइन में आपको थोड़े से भारी फील होंगे Moto के कंपैरिजन में, क्योंकि काफी बड़ी बैटरी लेके आते हैं। Moto में अराउंड 5,500 mAh बैटरी है और उन दोनों में 7,000 के आसपास बैटरी है। बट यस Moto वाला हल्का है तो थोड़ा आपको ज्यादा कंफर्टेबल फील हो सकता है। अब बिल्ड के अंदर देखो, अकेला Moto है जो आपको IP69 की रेटिंग देता है, तो पानी वगैरह में गलती से आपसे फोन गिर जाएगा तो इसके चांस आपको थोड़े ज्यादा मिलते हैं सर्वाइव करने के। वहीं पे OnePlus और Vivo के अंदर एक्जैक्टली सेम IP रेटिंग है IP65, तो नॉर्मल वाटर स्प्लैशेस और डस्ट से आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। बाकी इसके अलावा डिस्प्ले बिल्ड के अंदर OnePlus ने कौन सी बिल्ड यूज किया है इसका कोई आइडिया नहीं है। Moto के अंदर Gorilla Glass 7i की प्रोटेक्शन है और Vivo के अंदर आपको शॉर्ट ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है। अगर आप में से किसी को OnePlus की प्रोटेक्शन पता है डिस्प्ले की, तो यार प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, हमें भी पता चल जाएगा और बाकी लोगों को पता चल जाएगा। बाकी रही बात वाइब्रेशन मोटर की बिल्ड की, तो हाँ तीनों में बहुत एवरेज हैप्टिक्स आपको मिलते हैं। तो हैप्टिक्स तीनों में इतने कुछ खास नहीं है। तो इस तरीके से इन तीनों की बिल्ड देखने को मिलती है। यस IP69 एक ज्यादा पॉजिटिव आपको Moto के अंदर देखने को मिलता है। अब डिस्प्ले की बिल्ड की बात हो गई, डिस्प्ले क्वालिटी किसकी अच्छी है। देखो तीनों ही अलग अलग डिस्प्ले लेके आते हैं। OnePlus में फ्लैट आपको डिस्प्ले मिल रही है, और वहीं पे Moto और Vivo के अंदर आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलती है। Moto में थोड़ी ज्यादा ही कर्व है। एक चीज है, Moto की डिस्प्ले आपको ज्यादा हाई क्वालिटी की फील होगी। ये अकेली डिस्प्ले है जो 1.5 के रेजोल्यूशन लेके आती है। वहीं पे OnePlus और Vivo के अंदर आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलती है। तो ऑब्वियसली इन पे आप कंटेंट देखोगे, Moto की डिस्प्ले स्लाइटली आपको ना ज्यादा डिटेल वाली फील होगी। वैसे तीनों की डिस्प्ले बहुत अच्छे कलर प्रोड्यूस कर रही है। तीनों फोन इतने पावरफुल है कि 4K में HDR में एक साथ कंटेंट प्ले कर सकते हैं। यह HDR का आपको सपोर्ट मिलता है, लेकिन सिर्फ OnePlus और Vivo के अंदर आपको Netflix में HDR10 भी मिलेगा। वहीं पे Moto के अंदर आपको OTT एप्स के अंदर HDR का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो यस डिटेल का एडवांटेज आपको Moto के अंदर मिल रहा है क्योंकि हाई रेजोल्यूशन की डिस्प्ले है, लेकिन HDR का जो सपोर्ट है प्रॉपर वो Vivo और आपको OnePlus के अंदर देखने को मिलता है। खैर एक चीज है, तीनों की डिस्प्ले का आप आउटडोर में लेके जाते हो, तीनों ही आराम से आप यूज कर सकते हो। स्लाइटली मुझे फील हुआ कि OnePlus की डिस्प्ले की ब्राइटनेस सबसे बढ़िया देखने को मिलती है। बाकी इसके अलावा डिस्प्ले तीनों की बहुत स्मूथ फील होती है। तीनों में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और तीनों में फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो कि अच्छा और हर बार काम कर रहा है। तो यस एक एक एडवांटेज दोनों के पास है। Moto के पास आपको रेजोल्यूशन का एडवांटेज मिल रहा है, वहीं पे Vivo और OnePlus के अंदर आपको HDR10 का सपोर्ट मिलता है। वैसे अभी तक मेरी वीडियो भी अच्छी लग रही है तो आप भी एक सपोर्ट कर सकते हो। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना, इससे ना वीडियो चलने के चांस ज्यादा रहते हैं। और काफी लोगों को वीडियो अच्छी लगती है लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो नीचे गए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। क्योंकि साउंड क्वालिटी यहाँ थोड़ा सा OnePlus और Vivo वालों ने काम खराब किया है, क्योंकि आपको इन दोनों में सिंगल स्पीकर मिलता है। वहीं पे Moto के अंदर आपको ड्यूल स्पीकर मिल रहे हैं। ऑब्वियसली Moto के स्पीकर आपको ज्यादा अच्छे फील होंगे, इवन यहाँ पे Dolby Atmos का भी सपोर्ट है। वहीं पे OnePlus और Vivo के अंदर ना जितना अच्छा सिंगल स्पीकर हो सकता था उतना अच्छा इन लोगों ने ऐड किया है, बट आई थिंक इस प्राइस में ड्यूल स्पीकर होना चाहिए था। तो ये थोड़ा सा काम ना इन दोनों ब्रांड ने थोड़ा सा खराब कर दिया है। खैर अब इन फोन के अंदर चलते हैं। तीनों में आप सॉफ्टवेयर देखोगे, तीनों ही अलग अलग OS पे चल रहे हैं। OnePlus में Oxygen OS है, FunTouch OS मिलता है Vivo के अंदर, और Moto के अंदर आपको Hello UI मिलती है। अब तीनों में एंड्रॉइड वर्जन तो सेम है, एंड्रॉइड 15, लेकिन अपडेट सपोर्ट अलग अलग है। OnePlus के अंदर आपको 4 मेजर अपडेट मिलेंगे, 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। फिर उसके बाद Moto के अंदर 3 मेजर अपडेट मिलेंगे और 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। एंड सबसे कम Vivo के अंदर आपको 2 मेजर अपडेट मिलेंगे और 3 साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे। एंड यस OnePlus वालों ने अपडेट सपोर्ट के साथ साथ सॉफ्टवेयर भी कमाल का बनाया है। इसका सॉफ्टवेयर सबसे बढ़िया लगेगा आपको दिखने में। इसका कंट्रोल पैनल काफी मॉडर्न फील होता है। इसके जो फोन के एनिमेशन है सॉफ्टवेयर में वो बहुत ही कमाल के आपको फील होता है। सॉफ्टवेयर सबसे स्मूथ और सबसे ऑप्टिमाइज्ड आपको फील होगा। इसमें AI फीचर के अंदर आपको AI एडिटर 2.0 मिल जाता है, जिसमें बहुत सारे फीचर है। रिफ्लेक्शन वगैरह रिमूव कर सकते हो, क्लियरिटी वगैरह इंक्रीज कर सकते हो, अनब्लर कर सकते हो फोटोज को, AI इरेजर वगैरह भी आपको मिलता है। वहीं पे Moto के अंदर ऐसी AI जिसमें आपको स्क्रीन प्रेजेंस देखने को मिलता है। इसमें जैसे आप YouTube पे गाना सुन रहे हो, Moto AI को लॉन्च करोगे तो अपने आप इसे
पता है कि उसकी शायद प्लेलिस्ट आपको चाहिए। जैसे व्हाट्सएप पे आप किसी को हैप्पी बर्थडे करते हो तो आप मोटो एआई लॉन्च करते हो, तो इसे पता है कि शायद आपको हैप्पी बर्थडे का स्टिकर चाहिए, तो इसकी एआई भी आपको काफी अलग मिलती है। वैसे वीवो के अंदर भी आपको एआई फोटो एनहांसमेंट मिलता है और एआई इरेजर मिल जाता है, तो ये तीनों में थोड़ी सी अलग अलग आपको एआई मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा एआई की फीचर अगर आप देखोगे तो वो आपको OnePlus के अंदर मिलते हैं। बाकी इसके अलावा साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो आप OnePlus और वीवो के अंदर कर सकते हो, दोनों में इनका खुद का डलर है, लेकिन मोटो के अंदर आपको गूगल का डलर मिलता है, तो आप चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। तो यस, अगर आपको चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग करनी है तो ऑब्वियसली आपको मोटो वाला चूज नहीं करना है। इन तीनों में अगर सॉफ्टवेयर बेस्ट अगर आपको देखने को मिलता है तो OnePlus का देखने को मिलता है, एंड सेम देखने को मिलेगा आपको परफॉर्मेंस के अंदर भी। देखो OnePlus वालों ने इस प्राइस में ना MediaTek का 8350 प्रोसेसर दे दिया है, वहीं पे मोटो के अंदर आपको MediaTek का 7400 प्रोसेसर मिलता है और वीवो के अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 7S Gen 3 प्रोसेसर मिलता है। सबसे पहले आप इनके स्कोर देखोगे, क्लियर देखेगा OnePlus वाला बहुत ज्यादा स्कोर करता है, सेकंड पे वीवो के स्कोर आते हैं और लास्ट में आपको मोटो के स्कोर देखने को मिलते हैं, एंड वैसा ही ये परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे आप ये स्पीड टेस्ट देखो नॉर्मल टास्क में इतना आपको डिफरेंस फील नहीं होगा, ये छोटे छोटे एप्स जो हमने बैक टू बैक ओपन किए काइंड ऑफ सेम टाइम पे खुल जाते हैं, एंड ये तीनों फोन ना नॉर्मल टास्क हैंडल करने के लिए एकदम सही है। लेकिन जैसे हमने बड़ा गेम लॉन्च किया, जैसे COD लॉन्च किया, हल्की सी स्पीड इंक्रीज करते हैं एंड यहाँ पे सेम रिजल्ट आते हैं कि OnePlus वाला बड़े गेम बड़े एप्स को जल्दी लॉन्च कर देता है, फिर वीवो वाला है क्योंकि उससे थोड़ा सा कम पावरफुल है, फिर उसके लास्ट में आपको मोटो वाला देखने को मिलता है। और इवन अगर आप ग्राफिक सपोर्ट देखोगे, मोटो और वीवो के अंदर आपको सिर्फ 60 FPS का सपोर्ट मिलता है, वहीं पे OnePlus के अंदर आपको 90 FPS का सपोर्ट मिल जाता है BGMI के अंदर। और हाँ, अगर आप BGMI खेलते हो OnePlus पे तो हमने FPS मीटर के साथ भी चेक किया था। देखो अगर TDM वगैरह की बात करें तो यहाँ पे मोस्टली आपको स्टेबल ही FPS देखने को मिलते हैं, ये 80 FPS से 90 FPS के बीच में आपको TDM जैसे गेम खिलवा देगा। लेकिन आप जैसे बड़े गेम या इवेंट वगैरह में लैंड करते हो, वहां पे रश वगैरह करने की कोशिश करते हो, तो वहां पे आपको 74 FPS के आसपास देखने को मिलते हैं, एंड थोड़े टाइम बाद फिर से ये वैसे स्टेबल हो जाता है। तो मोस्टली 80 से 90 FPS के बीच में आपको ये गेमिंग करवा रहा है, लेकिन कई बार जब एनिमीज ज्यादा आ जाते हैं तो हाँ 70 FPS के लाइन में चले जाता है। बट यस, ये जो FPS आपको देखने को मिलता है ये काफी बेटर है अगर आप कंपेयर करते हो वीवो और मोटो कंपैरिजन में। क्योंकि आपको एक और टेस्ट दिखाता हूं, वीडियो रेंडर टेस्ट करते हैं काइनमास्टर में, तीनों में मैंने सेम वीडियो ऐड कर दी है, एक्सपोर्ट करते हैं सेम टाइम पे, हल्की सी स्पीड इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे भी सेम रिजल्ट देखने को मिलता है। OnePlus वाला इन दोनों से काफी जल्दी इस वीडियो को रेंडर कर देता है। तो ये तो एकदम क्लियर है कि इन तीनों फोन्स में OnePlus सबसे पावरफुल है, और इन तीनों फोन्स में अगर आपको एक पावरफुल फोन चूज करना है तो आपको OnePlus वाला चूज करना चाहिए। बट एक चीज और है, कौन सा फोन ज्यादा गर्म होता है, तो हमने हीटिंग टेस्ट भी किया। इस टाइम पे कोई एसी नहीं चल रहा रूम में, रूम का टेंपरेचर 34 डिग्री है, और इस टाइम पे डिवाइसेस का टेंपरेचर देखोगे तो OnePlus 35 डिग्री, मोटो वाला 36 और वहीं पे वीवो वाला भी 36 है। तीनों में हमने कैमरा ऑन कर दिया, तीनों में फिर हमने रिकॉर्डिंग चालू कर दी है। 1 घंटे रिकॉर्डिंग के बाद फिर से हम टेंपरेचर चेक करते हैं तो रूम का टेंपरेचर अभी भी 34 डिग्री है, लेकिन OnePlus वाला 46 डिग्री पहुंच गया, वीवो वाला भी 46 डिग्री पहुंच गया, लेकिन मोटो वाला जो है वो 48 डिग्री पहुंच गया। तो हाँ, मोटो की सबसे कम परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है और ये सबसे ज्यादा गर्म भी होता है। तो आई थिंक मोटो वालों को थोड़े से अपने थर्मल्स पे काम करना चाहिए और थोड़ा एक बेटर प्रोसेसर भी देना चाहिए। बट क्या मोटो वाले कैमरे के अंदर वापसी करते हैं? देखो तीनों में मेन कैमरा जो है 50 MP का है, लेकिन मोटो के अंदर आपको 13 MP का अल्ट्रावाइड मिलता है और OnePlus के अंदर आपको 8 MP का अल्ट्रावाइड मिलता है। वीवो के अंदर आपको कोई भी अल्ट्रावाइड नहीं मिलता। एंड सबसे पहले आप मेन कैमरे की फोटोज देखोगे एंड यस, आपको फील होता है कि मोटो सबसे बढ़िया काम कर रहा है, इसमें डिटेल भी आपको अच्छी मिलती है, इसमें कलर एक्यूरेसी भी आपको अच्छी मिलती है। सेकंड नंबर पे वीवो है, वीवो में भी आपको डिटेल अच्छी फील हो रही है, लेकिन स्किन टोन्स हल्के से रेडिश कर देता है। वहीं पे OnePlus वाला थोड़ी सी डार्क फोटोज खींच रहा है, इसका थोड़ा एक्सपोजर भी आपको कम देखने को मिलता है। और इसके अंदर एक और चीज नोटिस की, इसमें डिटेल्स भी थोड़ी सी कम आपको फील होती है। सेम आपको पोर्ट्रेट फोटोज के अंदर देखने को मिलेगा, वीवो वाला अच्छा काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़े से स्किन टोन रेडिश टाइप चल जाते हैं। वहीं पे मोटो वाला काफी अच्छे पोर्ट्रेट निकाल के दे रहा है आपको, और OnePlus वाला यहाँ पे भी थोड़े से डार्क पोर्ट्रेट निकालता है, स्किन टोन्स थोड़े से डार्क हो जाते हैं, इसमें डिटेल थोड़ी कम हो जाती है। और लो लाइट के अंदर ये बहुत ही अजीब सा काम करता है। OnePlus वाले में लो लाइट में बिल्कुल भी आपको डिटेल नहीं मिल रही है, काफी स्ट्रगल ये कर रहा है। वहीं पे मोटो वाला सबसे बढ़िया काम कर रहा है। एंड सेकंड बेस्ट आप वीवो का रख सकते हो, वीवो में हल्के से स्किन टोन में थोड़ी सी रेडिशनेस है, थोड़ा सा बूस्ट करता है। तो इस तरीके से इनके कुछ कैमरे हैं। OnePlus वाला परफॉर्मेंस में तो कमाल कर रहा है, लेकिन कैमरे में थोड़ा सा स्ट्रगल कर जाता है। वैसे आप इन तीनों के मेन कैमरे से वीडियो बनाते हो, तीनों ही 4K में वीडियो शूट कर सकते हैं, और बेस्ट पार्ट है तीनों ही काफी स्टेबल वीडियो शूट करते हैं। अब जो अल्ट्रा वाइड है वो वीवो के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता, तो मोटो और OnePlus के अंदर आप कंपेयर करोगे, मोटो वाला यहाँ पे भी क्लियर दिखेगा, इसके अल्ट्रा वाइड में OnePlus के कंपैरिजन में आपको ज्यादा डिटेल मिलती है, इसमें कलर भी आपको ज्यादा अच्छे मिलते हैं। एंड सेम चीज आप लो लाइट में नोटिस करोगे, लो लाइट के अंदर भी अल्ट्रा वाइड में मोटो आपको ज्यादा डिटेल दे रहा है। एंड सेम चीज आपको नोटिस होगी सेल्फी कैमरे के अंदर। देखो OnePlus में आपको सिर्फ 16 MP का सेल्फी कैमरा मिल रहा है, वहीं पे वीवो और मोटो के अंदर आपको 32 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। एंड डे टाइम में आप नोटिस करोगे सबसे कम डिटेल आपको OnePlus वाला देता है, वहीं पे मोटो वाला आपको थोड़ी यूजेबल इमेजेस निकाल के दे रहा है सेल्फी से। लेकिन सबसे बेस्ट जो सेल्फी कैमरा देखने को मिल रहा है वो वीवो के अंदर देखने को मिलता है। इसके स्किन टोन्स बहुत अच्छे हैं, इसमें डिटेल बहुत अच्छी है, बैकग्राउंड मेंटेन करना, एक्सपोजर वगैरह बहुत अच्छी है, सेल्फी फोटोज आपको दे रहा है। एंड सेम आप पोर्ट्रेट फोटोज में नोटिस
नोटिस करोगे वन प्लस और मोटो काफी स्ट्रगल करते हैं। मोटो वाला फिर भी ठीक काम कर जाता है, लेकिन सबसे बेस्ट आपको वीवो के अंदर देखने को मिलता है। काफी नेचुरल ब्लर है, इसके पोर्ट्रेट फोटोज भी अच्छे लगते हैं। एंड सेम आप लो लाइट में नोटिस करोगे वन प्लस वाला बहुत ही स्ट्रगल करता है। मोटो वाला भी यहाँ पे काफी ओवर शार्पनेस करता है, इतना यूजेबल नहीं है। लेकिन सबसे बेस्ट आपको वीवो वाला देखने को मिलता है। काफी ब्राइट सेल्फीज आ रही है, लो लाइट में भी बहुत डिटेल फोटोज निकाल रहा है, स्किन टोन्स बहुत अच्छे रख रहा है। तो ये सेल्फी कैमरे के अंदर एकदम क्लियर है कि वीवो वालों ने सबसे बढ़िया काम किया है। फिर मोटो आ रहा है, फिर लास्ट में आपको वन प्लस वाला देखने को मिलता है। सारी फोटोज मैंने गूगल ड्राइव में सेव कर दिया, आप खुद जाके चेक करना, आपको और अच्छा आइडिया मिल जाएगा। तो वैसे वीवो वाले ने काफी इंप्रेस किया, क्योंकि इसमें सिंगल ही कैमरे आगे पीछे एंड वो दोनों काफी कांस्टेंट और काफी सही काम कर रहे हैं। मोटो वाला का जो मेन कैमरा और अल्ट्रा वाइड बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन सेल्फी कैमरा काफी खराब काम कर रहा है। और वन प्लस वाले की आई थिंक कैमरे की बात करनी चाहिए, काफी स्ट्रगल करता है। फिर इसके बाद बैटरी की बात करें तो देखो वन प्लस वाले में आपको 7100 mAh की बैटरी मिलती है, वहीं पे मोटो के अंदर आपको 5500 mAh की बैटरी मिल रही है और वीवो के अंदर आपको 7300 mAh की बैटरी मिल रही है। वीवो के अंदर सबसे बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। और तीनों के आपको मैं बैटरी स्टैट दिखाता हूं, तो मैं इतना कह सकता हूं कि देखो जो बैटरी साइज लेके आ रहे हैं उतनी ही अच्छी आपको बैटरी लाइफ मिलती है। मोटो में 5500 mAh की बैटरी है, लेकिन वो खराब काम नहीं करती है, बहुत अच्छी बैटरी लाइफ है। बट यस वो वीवो और वन प्लस जितनी आपको अच्छी नहीं मिलती। खैर अब नेटवर्क के अंदर तीनों ही 5G++ और वीओनर एकदम कांस्टेंट दे रहे हैं, ये बहुत बढ़िया है। बट वीवो में एक और कमी है, सिम ट्रे के अंदर आपको कोई भी एचडी कार्ड का सपोर्ट नहीं मिलता। वहीं पे मोटो और वन प्लस के अंदर या तो आप 2 सिम लगा सकते हो या एक सिम और एक एचडी कार्ड। अच्छा लेकिन वीवो के अंदर भी एक एडवांटेज है, यहाँ पे आपको कैमरा मॉड्यूल के अंदर ना एक IR सेंसर भी मिलता है, तो इस फोन को एज अ रिमोट भी आप यूज कर सकते हो, जो कि ऐसा कुछ आपको वन प्लस और मोटो के अंदर देखने को नहीं मिलता। वैसे तीनों में आपको 2 माइक मिल रहे हैं, थोड़ी सी माइक क्वालिटी भी चेक करो। तो इस टाइम पे हम आउटर में पीछे देखोगे सड़क है, उस पर व्हीकल चल रहे हैं, बारी बारी से मैं आपको तीनों में से साउंड सुनाऊंगा ताकि आप आसानी से समझ सकें कि किसकी ऑडियो आपको माइक के थ्रू क्लियर सुनाई देती है। इसके अलावा काफी लोगों का ये भी सवाल था कि NFC का सपोर्ट है कि नहीं, तो तीनों में ही आपको NFC का सपोर्ट नहीं मिलता। अब आखिरी में हमने सब कुछ ही कवर कर दिया है। एंड अब आप बोलोगे बहुत ही कंफ्यूज कर दिया, कभी कुछ इसका अच्छा है कभी कुछ इसका अच्छा है, तो हाँ ऐसे ही कुछ फोन है। तीनों फोन ही आपको एकदम कंप्लीट देखने को मिलते हैं, तीनों में अपने अपने एडवांटेज देखने को मिलते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ तीनों के ही आपको पॉजिटिव लिख के दे देता हूँ, जिसके पॉजिटिव आपको सबसे अच्छे लग रहे हैं वो फोन आप चूज कर सकते हो। वीवो वालों ने बस एक आई थिंक काम खराब किया है कि सिंगल स्पीकर दिया है, वरना बहुत ओवरऑल बैलेंस आपको फोन देखने को मिलता है और वहां पे अल्ट्रा वाइड देखने को नहीं मिल रहा है। मोटो के अंदर आपको कैमरा तो अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन परफॉर्मेंस और हीटिंग के अंदर लोगों ने काफी बड़ा डिसएडवांटेज दिया है। वन प्लस में सब कुछ अच्छा था, लेकिन कैमरे के अंदर थोड़े से डिसएडवांटेज हैं और उसके बाद उसमें भी सिंगल स्पीकर आपको देखने को मिलता है। बाकी मैंने तो अपना काम कर दिया, तीनों के आपको पॉजिटिव और नेगेटिव एकदम क्लियर बता दिए। अब आप इन तीनों फोन में कंफ्यूज थे तो आराम से आप चूज कर सकते हो। मैं ऐसी सिंपल स्ट्रेट टू द पॉइंट वीडियोस बनाता रहता हूं, तो प्लीज सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे करना, वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर कर देना। कोई भी सवाल इन तीनों फोन में रह गया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव फॉर ऑल।